वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हाय यूट्यूब ट्रेनर सब कैसे हैं। तो आज हम बताएंगे आप सबको कि लड़की लड़कियों और महिलाओं की छाती दबाने से पुरुषों और लड़कों को क्या फ़ायदा मिलता है और लड़कियों और महिलाओं को अपनी अपनी छाती दूध बूब्स दबाने से कौन सी 5 बीमारियां ठीक हो जाती। तो आज हम बताएंगे आप सबको कि लड़कियों की छाती और दूध दबाने से कौन-सी 5 बीमारियाँ ठीक होती हैं और लड़कों और पुरुषों को क्या लाभ और क्या फ़ायदा मिलता है छाती दबाने से, ब्रेस्ट दबाने से। तो चलो आप सब लोगों को बताता हूँ, लेकिन इसके अगर पूरी वीडियो आपको देखनी है, इसका पूरा नॉलेज लेना है, शिक्षा ज्ञान लेना है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना और मेरा ये वीडियो शेयर कर देना, जिससे और इस शिक्षा से, इस ज्ञान से किसी और का फ़ायदा हो सके और वो भी स्वस्थ हो सके। तो मैं ये वीडियो सिर्फ़ ज्ञान और शिक्षा और हेल्थ के लिए, चाहे कोई स्त्री हो पुरुष, हमारे इस चैनल पे उसके हेल्थ, स्वास्थ्य और शिक्षा के उद्देश्य से वीडियो बनाता हूँ मैं। तो चलो देर न करते हुए मैं बताता हूँ ऐसी कौन-सी 5 बीमारियाँ हैं। और तो जो शादीशुदा महिलाएँ हैं, अब वो तो अपना स्तन, दूध, छाती, कुछ भी आप कह सकते हैं, ब्रेस्ट इंग्लिश में, तो वो बोब्स, चूंकि कुछ भी आप कह सकते हैं, तो वो अपने हस्बैंड से, पति से भी दबवाकर थोड़ा-थोड़ा सा, थोड़ा-थोड़ा एक्सरसाइज़ कर सकती हैं अपने ब्रेस्ट का। तो उससे क्या होता है कि जो हार्मोन्स में बदलाव होता है, जिससे जो दूध बनता है ब्रेस्ट में, छाती में, तो वो भी हार्मोन्स के बदलाव की वजह से ही होता है। जब प्रेगनेंसी होती है, प्रेग्नेंट होती हैं महिलाएँ, तो उसी प्रकार से जब कोई भी कार्यप्रदेश से एक संवेदनशील अंग होता है, तो टच करने से एक अलग फीलिंग होती है, एक अलग एहसास होता है। तो मैं देर न करते हुए बताता हूँ, वीडियो में पूरा बने रहिए तभी आप जान पाएँगे कि स्त्रियों और पुरुषों में क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। तो जो शादीशुदा महिला, वो तो अपने हस्बैंड से अपना चेस्ट या ब्रेस्ट मतलब दबवा सकती हैं, अपने छाती का, अपने बूब्स का, ब्रेस्ट का एक्सरसाइज़ दबवा के उसे अपने लाभ उसको करना है। और जैसे जो शादीशुदा लड़कियाँ नहीं हैं, अब वो उनको दबवाना है, मान लिया मेरा वीडियो देख रहे हैं कोई भी, तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना और समझना। एक बार में नहीं समझ पाना, दोबारा से वीडियो देखना, और वो भी ना समझ पाना तो कमेंट करना। और पूरा नॉलेज इसमें ना समझ पाना, तो मैं दूसरी वीडियो बनाकर डाल दूँगा जिसमें पूरा और डिटेल से, या पूरा इसमें कोई भी शब्द ना समझ पाएँ तो दोबारा से मैं बनाकर डाल दूँगा। तो उसको आप लोग देख सकते हैं, उसमें आपको अच्छा और अच्छे से समझा दूँगा। तो जैसे जो शादीशुदा नहीं हैं उनके लिए, लड़कियों के लिए, अब भाई जिसका बॉयफ्रेंड है, तो वो साथ में रहते हैं, तो उनसे भी अपना चेस्ट का मालिश करवा सकते हैं, तो जिससे पुरुषों वो लड़का जो बॉयफ्रेंड होगा,
तो उनको भी सुकून मिलेगा। अब लड़कों का फ़ायदा बता दे रहा हूँ। जहाँ पे किसी स्त्री या लड़की का ब्रेस्ट दबाते हैं, छाती दबाते हैं तो एक अच्छा-सा फ़ीलिंग एहसास होता है। ये एक शिक्षा की कहानी, इसमें आप वो थोड़ा अलग नेगेटिव विचार से मत सोचना। तो एक शिक्षा मैं दे रहा हूँ, तो जब आप उनको एक नेचुरल प्रक्रिया होती है, ये हर एक आम आदमी, स्त्री-पुरुष दोनों की संवेदनाओं का एक मेल होता है। तो अगर जब हम किसी स्त्री की छाती पुरुष दबाता है या कोई लड़का दबाता है, तो उसे एक अच्छी अनुभूति मिलती है और अच्छा वो होता है। तो अब कोई मतलब अनमैरिड लड़की है, तो वो अपने बॉयफ्रेंड से दबा सकती है अगर है तो, अगर नहीं है तो एक कोई ज़रूरी नहीं कि बॉयफ्रेंड बना के ही ऐसा कि अपने आप भी अपने ब्रेस्ट का, छाती का, अपने दूध का मतलब एक्सरसाइज़ अपने हाथों से दबा के, दोनों हाथों से पीछे, तो उसको एक्सरसाइज़ कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दबा सकती हैं उन्हें। तो अभी करना कैसे है, कब करना है, कितना करना है? तो सुबह 5 मिनट से लेके 10 मिनट तक करना है। अगर इनको कोई बीमारी है, समस्या जो भी, अब मैं आगे मैं बताऊँगा कौन-सी बीमारी में कितना टाइम देना है ब्रेस्ट दबाने के लिए। तो वो कोई भी लड़की है जो अनमैरिड है, शादीशुदा नहीं है, तो वो अपने आप, ठीक है? अपने आप भी अपना ब्रेस्ट दबा सकती है और वो अपनी बीमारियाँ कम कर सकती है। ऐसी कोई बात नहीं कि वो शादीशुदा ही हो या बॉयफ्रेंड बना के तब भी हो, या किसी शादीशुदा महिला के हस्बैंड बाहर जा चुके हैं, तो उनके पास मतलब नहीं, तो वो अपने आप भी दबा सकती हैं। इसे मतलब इसे आराम-आराम से इसे दबाना है। तो उस ब्रेस्ट को एक्सरसाइज़ के हिसाब से इसे, तो इससे क्या होता है कि हार्मोन्स में बदलाव होता है। जब हार्मोन शरीर का हर शरीर में सेंसेशन, संवेदना बराबर होती है। हमारे शरीर में जब हमारा प्राइवेट अंग एकदम बिल्कुल सक्रिय रहते हैं, तो शरीर के सभी अंग भी सक्रिय होते हैं। तो एक रूप से जैसे मेरा एक प्राइवेट हम मेल-फीमेल का होता है, उसी प्रकार से ये भी एक स्त्रियों का, ये भी एक सुंदरता का एक प्राइवेट पार्ट ही समझ लीजिए। अगर नहीं मानते हैं लोग, लेकिन फिर भी एक समझ लेते हैं, माना कि आप, ठीक है? तो जैसे जो शादीशुदा हैं, हस्बैंड बाहर हैं, पति, तो आप अपने नहीं कि दूसरे के हस्बैंड से आप अपना छाती का दबवाएँ कि आप कम, तो पहला नंबर आप समझ लीजिए कि बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक बता रहा हूँ कि आप लोग पहले नंबर दूध को दबाने से शरीर में कौन-सी बीमारी नहीं होती। तो पहला 1 देखिए, एक हुआ, एक बीमारी के बारे में मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ आप लोगों को बता दूँ कि जिन स्त्रियों या लड़कियाँ मोटी हो जाती हैं, ठीक है? जो हेल्दी हो जाती हैं, ज़्यादा फैट बढ़ जाता है, ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, कोई महिला या लड़की, आप जैसे ब नॉर्मल शरीर रहेगा, फिटनेस रहेगा तो भाई हर कोई देख के अच्छा महसूस करता है। तो और सुंदरता भी अच्छी रहती है, एक नॉर्मल शरीर रहती है, फिटनेस। जब अनफिट हो जाता है तो बहुत अनकम्फर्टेबल फ़ील होता है, वो अच्छा नहीं लगता है शरीर, बहुत मोटा हो जाती हैं। तो उनके लिए है कि अपना ब्रेस्ट 5 से 10 मिनट सुबह, दोपहर, शाम 3 बार दबवानी है।
अब ऐसा भी नहीं कि ब्रश इतना तेज़ से दबा दें कि मतलब उसमें सूजन आ जाए, नहीं, इसे दबाना है कि लगे, हाँ, हल्का प्रेशर दे के दबाना है। ऐसे ऐसे कि थोड़ा वो हो उसमें कुछ दबाव महसूस हो। तो ऐसे-ऐसे आपको दबाना है 5, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 5 मिनट सुबह, 5 5 से 10 मिनट, 5 से 10 मिनट दोपहर, 5 से 10 मिनट शाम। अगर आप मोटी हो गई हैं, ठीक है? अब यहाँ पे पुरुष है तो वो भी दबा सकते, वो दबाएगा तो उसको अच्छा फ़ीलिंग होगी, उसके बाद रोमांस भी हो जाएगा। तो उसके उसका मतलब एक अलग मूड भी फ्रेश हो जाएगा पुरुष का और लड़कों का। तो ये रही लड़कों का फ़ायदा, ठीक है? अब एक बीमारी मैंने बताया कि जो लड़कियाँ, महिलाएँ मोटी हो गई, फैट ज़्यादा हो गया है, बहुत उनको तकलीफ़ हो रहा है मोटापा से, ठीक है? तो वो अच्छी अट्रैक्टिव भी नहीं दिखती हैं। जो मोटा हो जाता है शरीर तो कोई महिला या स्त्री सुंदरता उनका गायब हो जाता है। वो थोड़ा मोटी भद्दी लगने लगती हैं। तो उन पर पुरुष या लड़के कम आकर्षित होते हैं तो उनको भी वो नहीं महसूस होता है। तो अब उन जो परेशान हैं मोटापा से, कोई भी लड़की या किसी लड़की मोटी हो जाती है, उनकी शादी भी नहीं होती है। तो वो अपना मोटापा कम करने के लिए उनको सुबह, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सुबह 5 से 10 मिनट अपना ब्रेस्ट दूध छाती दबानी है या खुद दबानी है और फिर दोपहर में 5 से 10 मिनट, फिर शाम को 5 से 10 मिनट। ये करने से आपका मोटापा धीरे-धीरे कम हो जाएगा। आपको नियमित करना शुरू करना है कि 1 दिन किया, 1 दिन फिर बंद कर दिया। ये पूरा आप लोग ध्यान से सुनिएगा, आपकी 5 बीमारियाँ ठीक हो जाएँगी ऐसा करने से, छाती दूध दबाने से। तो हाँ, तो ये हो गया फर्स्ट बीमारी। अगर कोई भी ना समझ पाए तो कमेंट कर देना ये वीडियो में, दोबारा से मैं बता दूँगा। और दूसरी बीमारी है टाइप 2 का शुगर। जिन महिलाओं या लड़कियों कम छोटी उम्र में कम होता है लेकिन होता है अक्सर करके, और जिनको शुगर हो जाता है समझो समस्या बड़ी गंभीर है भैया, परेशानी ही परेशानी। तो टाइप 2 का शुगर, चाहे अब थोड़ा जैसे शुगर जो होता है मधुमेह होता है, डायबिटीज़ होता है, तो बुजुर्ग महिलाओं में भी ज़्यादा अक्सर होता है। तो अब सोचिए हम बुजुर्ग हैं, हम कैसे अपने हस्बैंड से अब कह नहीं सकते, बच्चे हैं घर में, तो वो अपना भी मतलब अपने आप भी अपनी छाती को दबा सकती हैं। कोई दादी अम्मा की उम्र का है तो उनको अगर शुगर टाइप 2 शुगर से परेशान हैं, तो वैसे अपनी 5 से 10 मिनट सुबह, दोपहर, शाम दबाएँ, ठीक है? इतना नहीं तेज़ दबाना है कि उसमें सूजन आ जाए, दर्द होने लगे। इतना दबाना है कि दबाव लगे, प्रेशर हो, जिससे वो आता है बीपी का, तो ऐसे-ऐसे दबाया जाए तो आराम से भी, बिल्कुल आराम से भी नहीं कि ऐसे-ऐसे मतलब एक दबाना है कि वो हल्का-सा मतलब दबाव महसूस हो अपने छाती पे, सीने, ब्रेस्ट में, ठीक है? बुब्स पे। तो ये हो गई दबाने से जिनको शुगर है, ठीक है? शुगर टाइप 2 से बचना है तो अगर इसके पहले आप कर देंगे शुगर नहीं होगा, और अगर हो भी गया शुगर तो आप लोग इस चीज़ को करना, कोई भी है, स्त्री या लड़की, तो आपको ये नियमित करना है। ये एक समझ लो एक एक्सरसाइज़ ही है, एक योगा ही है। इससे जो हार्मोन्स होते हैं बदलाव शरीर में, तो वो उससे ठीक हो जाएगा, शुगर नहीं होगा। और ये दूसरी बीमारी हुई। अब तीसरी बीमारी है स्तन कैंसर, दूध का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, छाती का कैंसर। तो अब भैया
छाती का कैंसर आता है तो आप लोग सोच रहे हैं कि छाती का में कैंसर हो जाएगा तो कैसे दबाएँगे? तो ये चीज़ आपको पहले से ही करनी है। अगर नहीं ज़्यादा तो भाई जब भी टाइम मिले तब भी आप ये अभ्यास छाती को दबाने वाला जारी रखना चाहिए, ठीक है? जिससे स्तन कैंसर ना हो और इतना नहीं दबा देना चाहिए सूज जाए स्तन छाती दूध। तो ये हो गई। अब स्तन कैंसर अगर एक छाती में है तो दूसरी छाती जो शेप बची हुई तो उसको आप दबाना है। तो स्तन कैंसर दूध का कैंसर, छाती का कैंसर आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये हो गई तीसरी बीमारी मैंने बता दी। अब चौथी बीमारी आती है आपकी ओवरियन कैंसर, ठीक है? डिम्ब ग्रंथि, ठीक है? तो ओवरियन से जहाँ पे अंडे का निर्माण होता है, गर्भावस्था में जब बच्चा वहाँ पे धारण होता है, ठीक है? शुरुआती स्टेज में, तो ओवरी कैंसर हो जाता है और ओवरी कैंसर जब फेलोपियन जो लेयर होती है, वहाँ तक जब तक नहीं पहुँचता है, तब तक जाँच में भी नहीं पता लगता कि कैंसर होता है। तो लगभग ये चीज़ें होती हैं। तो चौथा हो गया आपका ओवरी महिलाओं के पेट में जो होता है, ओवरी का मतलब बच्चेदानी जो होती है, वहाँ पे कैंसर बच्चेदानी कैंसर जो होता है, उसमें होता है। तो अपनी छाती दबाते रहोगी या दबाते रहोगी, तो एक छाती का एक्सरसाइज करते रहेंगी, तो आपका ओवरी कैंसर ठीक हो सकता है। अब आ जाओ 5वीं बीमारी के बारे में। तो 5वीं बीमारी आपकी है जगरचस्ट ओस ब्रेस्ट दूध छाती बूब्स चूची। अगर कोई भी दबाता है तो उसे हार्ट की समस्या जो कहते हैं हार्ट अटैक आ गया, ठीक है? तो ऐसी भी समस्या हार्ट अटैक भी नहीं आने की संभावना कम रहती है, जिससे इसको करने से रक्तचाप बराबर रहता है। रक्तचाप का मतलब होता है जैसे उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप, मतलब हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, उसको कहते हैं लोग बीपी, हाई बीपी, लो बीपी। तो वो भी समस्याएं कम रहती हैं, हाई बीपी, लो बीपी। अगर हार्ट अटैक की संभावनाएं जो होती हैं वो भी टल सकती हैं, क्योंकि जब हम एक ऐसे सिस्टम, एक ऐसा अंग है लड़की और महिलाओं में कि उसको पूरे शरीर में नियंत्रण रखता है। तो मैंने बताया 5 बीमारियां हो गई आपकी महिलाओं। और अगर लड़कियां आप लोग कुछ नहीं समझ पाई हैं तो वीडियो में कमेंट करना और फिर से मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्त्रियों महिलाओं की छाती दबाने से पुरुषों को एक अच्छा फ़ील भी होता है, अच्छा एहसास भी मिलता है, अच्छा सुकून मिलता है और अच्छा स्पर्श मिलता है और थोड़ा रोमांच का भी हो जाता है। तो एक अच्छा पुरुष और लड़कों के लिए फ़ायदा ये होता है और स्त्रियों में भी एक दबाने से उनको भी थोड़ा अच्छा सुकून मिलता है। और उनकी 5 बीमारियाँ मैंने बताया। मोटापा, फिर मैंने बता दे रहा हूँ नंबर 1, मोटापा अगर आपका हो मोट हो गई हैं, मोटी हो गई हैं, तो उसको आप दबाने से धीरे-धीरे आपका वज़न कम हो जाएगा। आप धीरे-धीरे अपनी
आपकी फ़िटनेस शरीर हो जाएगी और दोबारा से फिर आप करते रहें, दोबारा से मोटापा नहीं आएगा। दूसरा मैंने बताया शुगर टाइप 2 का जो होता है, तो शुगर टाइप 2 का जिन महिलाओं, स्त्री, लड़की किसी को भी है, तो छाती दबाएँगी 5 से 10 मिनट सुबह, दोपहर, शाम, उनको टाइप 2 का शुगर भी नहीं होगा। तीसरा आता है स्तन कैंसर जब हो जाता है अगर हल्का है, दोनों में हल्का-हल्का भी शुरुआती स्टेज में है तो उसको आप दबाना चालू कर दें। स्तन को सुबह, दोपहर, शाम 5 से 10 मिनट, 5 से 10 मिनट, 5 से ऐसे आपको दबानी है, तो आपका स्तन कैंसर ठीक हो सकता है। लेकिन ज़्यादा हो गया है और कोई चांस नहीं तब तो अलग बात होती है, लेकिन अगर शुरुआती कैंसर है, स्तन कैंसर, तो आपका छाती दूध दबाने से आपका स्तन कैंसर ठीक हो सकता है। और तीसरी बीमारी है, हाँ, तीसरी बीमारी हो गई, चौथी है। अब चौथी मैं बताने जा रहा हूँ। चौथी बीमारी है ओवेरियन कैंसर। महिलाओं में जो ओवरी बच्चेदानी होती है उसका, उसमें जो अंडे का निर्माण जहाँ पे होता है तो उसमें कैंसर बन जाता है बच्चेदानी में, ओवरी में, ठीक है? जो डिम्ब ग्रंथि होती है वहाँ पे, ठीक है? गर्भाशय उसके पास में जो अंडे का दोनों मिलकर निर्माण करते हैं, तो उसमें ओवरी कैंसर जो होता है, तो अगर आप छाती स्तन दबाते रहें इसे नियमित 5 से 10 मिनट सुबह, दोपहर, शाम, ठीक है? तो आप लोगों को उससे निजात मिल सकती है। किसी का महिला का बीपी हाई रहता है, लो रहता है, तो आप खान-पान मेंटेन भी करते रहिए, ठीक है? और उसके बाद अपनी छाती को दबाने हैं, ठीक है? एक्सरसाइज़ सुबह, दोपहर, शाम करनी है या अपने आप करें या किसी से, अगर आपका कोई हस्बैंड या बॉयफ्रेंड उससे आप करवा सकते हैं, पति है या कोई रिलेशनशिप में है, उससे आप दबा सकती हैं या खुद अपने आप दबा सकते हैं एक्सरसाइज़ करके। तो ये हो गई सारी बातें, तो कुछ वही मैं बता रहा हूँ, रक्तचाप और हृदय गति हमेशा बराबर है, दिल की भी बीमारी नहीं होगी, हार्ट अटैक नहीं आएगा और बीपी हाई लो बराबर रहेगा, ठीक है? तो ये हमने बताया आप लोगों को। और मेरा वीडियो अगर ये अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर कर ही जाना, ठीक है? बिना सब्सक्राइब करे मत जाना, क्योंकि आने वाली हर वीडियो आपकी ऐसी मिलेगी नॉलेज वाली, ठीक है? ज्ञान की, शिक्षा की, और जिससे आप ये वीडियो देखकर आप फिट और स्वस्थ रहेंगे, आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब, कमेंट, बेल आइकन ऑल कर देना, इससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुँच सके, आप लोगों को, आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें। तो ये वीडियो, और ये वीडियो कोई फेक वीडियो नहीं है, ये कहीं लिखा है। आप अगर आपको इस वीडियो पे विश्वास नहीं है, तो आप लोग तुरंत गूगल उठाना, उस पे लिखना कि छाती दबाने से स्त्रियों में, महिलाओं में, लड़कियों में कौन सी बीमारी ठीक होती है। आप खुद देख सकते हैं गूगल पे, ठीक है? तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो पूरा अगर देख लें तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर अगले वीडियो में आप लोगों को मिलूँगा।